कभी इस सवाल से जूझते रहे हैं, इतनी अथक मेहनत के बावजूद ट्रेडिंग की दुनिया में सफलता मुझसे क्यों कोसों दूर है? क्या आपके साथ भी ऐसा होता है जब आप बार बार एक ही भूल को दोहराते हैं और फिर खुद को धिक्कारते रह जाते हैं? क्या कभी आपने सटीक जगह पर एंट्री ली, फिर भी अज्ञात भय के कारण जल्दबाजी में बाहर निकल गए? या फिर मुनाफा आपकी मुट्ठी में था लेकिन लालच के अथाह सागर में सब कुछ डूब गया? तो प्रिय श्रोता, ये प्रस्तुति विशेष रूप से आपके लिए है। आज हम उस अद्वितीय पुस्तक पर मंथन करने जा रहे हैं जिसने अनगिनत ट्रेडर्स की सोच के क्षितिज को बदल दिया, मार्क डगलस द्वारा रचित ट्रेडिंग इन द जोन। मगर ये केवल ट्रेडिंग की बारीकियों पर आधारित एक सामान्य पुस्तक नहीं है, ये तो आपके अंतरतम मन को रूपांतरित करने का एक शक्तिशाली माध्यम है। ये वो मार्गदर्शिका है जो आपको ये गहन सत्य बताती है कि असली रणभूमि चार्ट्स पर नहीं बल्कि आपके अपने मन के भीतर स्थित है। और जब तक आप अपनी आंतरिक सोच के स्वरूप को नहीं बदलते, तब तक वित्तीय सफलता केवल एक मधुर स्वप्न बनकर रह जाएगी। इस श्रृंखला में आप ये जान पाएंगे कि पेशेवर ट्रेडर्स और साधारण ट्रेडर्स के बीच का सबसे बड़ा अंतर क्या है। आप उस रहस्य से पर्दा उठाएंगे कि क्यों 90% लोग ट्रेडिंग के जटिल जाल में हार जाते हैं और कैसे आप उस विजयी 10% के विशिष्ट समूह में शामिल हो सकते हैं। हम उन सर्वव्यापी गलतियों पर विचार करेंगे जिन्हें हर कोई अनजाने में करता रहता है और हम अपने चिर परिचित शत्रुओं डर, लालच, उम्मीद और संदेह पर विजय प्राप्त करने की कला सीखेंगे। अब कल्पना कीजिए, यदि आपको एक ऐसा मानसिक ढांचा मिल जाए जो हर ट्रेड को डर के बजाय एक नए अवसर के रूप में देखे। यदि आप हर बार पूर्ण अनुशासन के साथ ट्रेड करें, बिना भावनाओं के भंवर में बहे। क्या होगा यदि आपका हर निर्णय तर्क की ठोस नींव पर आधारित हो, न कि अहंकार की क्षणिक लहर पर? नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हाइंडिया बुकवाला के इस विशेष प्रस्तुति में, जहां आपको मिलती है वित्तीय स्वतंत्रता, निवेश के रहस्य और ट्रेडिंग के अचूक नुस्खों पर आधारित सर्वश्रेष्ठ पुस्तकों का सार, वो भी आपकी अपनी भाषा में। यदि आप हमारे इस सफर में नए हैं तो कृपया इस प्रस्तुति को लाइक करें, अपने साथियों के साथ साझा करें और हाइंडिया बुकवाला को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका स्नेह और समर्थन ही हमें उत्कृष्ट सामग्री बनाने की प्रेरणा देता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या आप तैयार हैं अपने ट्रेडिंग करियर में उस मानसिक शक्ति को समाहित करने के लिए जो वास्तव में धन अर्जित कर सकती है? क्या आप सचमुच उस परिवर्तन की गहराई को महसूस करना चाहते हैं जो आपके वित्तीय भविष्य की दिशा को मोड़ दे? क्योंकि ये प्रस्तुति केवल ज्ञान का भंडार नहीं है, यह आपके मस्तिष्क की पूरी संरचना को पुनर्निर्मित कर देगी। यह एक यात्रा है, एक साधारण ट्रेडर से एक कुशल पेशेवर ट्रेडर बनने की ओर। इसलिए इस प्रस्तुति को अंत तक अवश्य सुनें, क्योंकि इसका हर क्षण, हर शब्द आपको उस अद्वितीय जोन की ओर ले जाएगा जहां ट्रेडिंग केवल चार्ट्स और इंडिकेटर्स का खेल नहीं रह जाता, बल्कि आपकी सोच की शक्ति का प्रदर्शन बन जाता है। इस अद्भुत पुस्तक में कुल 11 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में ज्ञान का एक अनमोल रत्न छिपा हुआ है। इस प्रस्तुति में हम आपको इन सभी 11 अध्यायों का सार प्रस्तुत करेंगे, जिससे आपको इस पुस्तक का वास्तविक अर्थ सहजता से समझ में आ सके। तो आइए पहले अध्याय से शुरुआत करते हैं। अध्याय 1, मन की स्थिति और ट्रेडिंग का अटूट रिश्ता। जब कोई व्यक्ति ट्रेडिंग की दुनिया में पहला कदम रखता है तो वो अक्सर ये सोचता है कि चार्ट्स, इंडिकेटर्स और मार्केट के पैटर्न्स की जितनी गहरी समझ उसे होगी, उतना ही अधिक धन वो कमा पाएगा। लेकिन बहुत कम लोग इस मूलभूत सत्य को समझ पाते हैं कि असली संघर्ष उनके बाहरी वातावरण में नहीं बल्कि उनके आंतरिक जगत में चल रहा होता है। मार्क डगलस का कहना है कि ट्रेडिंग एक ऐसी दुनिया है जहां हमारा सबसे बड़ा शत्रु कोई और नहीं बल्कि हमारा अपना मन है। यह पुस्तक इसी महत्वपूर्ण विचार के साथ शुरू होती है कि हम चाहे कितने भी बुद्धिमान क्यों न हों, यदि हमारी सोच, हमारी भावनाएं और हमारी मानसिक स्थिति स्थिर नहीं है तो हम लगातार लाभ नहीं कमा सकते। ट्रेडिंग में तर्क और भावना का सामंजस्य अत्यंत आवश्यक है, लेकिन अक्सर जब हम कोई ट्रेड लगाते हैं और वो हमारे विपरीत दिशा में चलने लगता है तो डर, क्रोध और घबराहट हमें जकड़ लेते हैं। हम फिर से वही गलतियां दोहराते हैं जिन्हें सुधारने की कसम हमने कल ही खाई थी। यही नकारात्मक चक्र बार बार चलता रहता है। मार्क बताते हैं कि लगातार सफल होने वाले ट्रेडर्स किसी विशेष इंडिकेटर या गुप्त फॉर्मूले का उपयोग नहीं करते, बल्कि वे स्वयं को नियंत्रित करना सीख लेते हैं। वे अपनी सोच को इस तरह प्रशिक्षित करते हैं कि बाजार की हर स्थिति में वे भावनात्मक रूप से शांत बने रहते हैं। इस अध्याय में मार्क उस आम भ्रम को भी तोड़ते हैं कि ट्रेडिंग केवल कौशल का खेल है। उनका कहना है कि यदि आपकी सोच डर, लालच या नुकसान के पछतावे से भरी हुई है तो चाहे आपके पास कितनी भी जानकारी क्यों न हो, आप उसका सही समय पर उपयोग नहीं कर पाएंगे। क्योंकि डर आपके मस्तिष्क को पंगु बना देता है और जब डर हावी होता है तो निर्णय हमेशा त्रुटिपूर्ण होते हैं। मार्क डगलस एक सरल लेकिन गहन सत्य उजागर करते हैं, ट्रेडिंग में जीतने के लिए आपको बाजार से नहीं बल्कि स्वयं से जीतना होगा। ट्रेडिंग एक दर्पण की तरह है जो आपके भीतर की सभी कमजोरियों को स्पष्ट रूप से दर्शा देता है, और जब तक आप इन कमजोरियों को स्वीकार करके उनमें सुधार नहीं करते, तब तक मुनाफा एक अस्थायी संयोग बना रहता है, कभी स्थायी आदत नहीं बनता। अब जरा सोचिए, आपने कितनी बार ऐसा महसूस किया है कि काश मैंने उस दिन ट्रेड न किया होता, या अगर मैंने उस समय डर के मारे प्रॉफिट बुक कर लिया होता तो कितना अधिक मुनाफा होता।
ये सभी हमारे आंतरिक भ्रम हैं जिन्हें इस पुस्तक का पहला अध्याय बड़ी बारीकी से उजागर करता है। अध्याय 2, संभावनाओं की सोच का विकास। इस अध्याय में मार्क डगलस हमें यह समझाने का प्रयास करते हैं कि ट्रेडिंग में सफलता की कुंजी हमारे मानसिक दृष्टिकोण में छिपी होती है। अधिकांश लोग ट्रेडिंग को एक निश्चित परिणाम के रूप में देखते हैं, जैसे अगर यह हुआ तो मैं जीत जाऊंगा या इस बार तो निश्चित रूप से लाभ होगा। लेकिन मार्क का कहना है कि ऐसा सोचना ही सबसे बड़ी भूल है। बाजार किसी के पूर्वानुमान के अनुसार नहीं चलता और यदि हम अपनी उम्मीदों के बोझ के साथ ट्रेडिंग करेंगे तो हम बार बार हारेंगे। इस अध्याय का मूल संदेश ये है कि हमें ट्रेडिंग को संभावनाओं का खेल मानकर चलना चाहिए। प्रत्येक ट्रेड का परिणाम अनिश्चित होता है। चाहे सेटअप कितना भी उत्कृष्ट क्यों न हो, वो विफल हो सकता है और यह कोई व्यक्तिगत असफलता नहीं है बल्कि बाजार की अंतर्निहित प्रकृति है। यदि हम इस वास्तविकता को स्वीकार कर लेते हैं तो हमारी भावनाएं ट्रेड पर हावी नहीं होंगी। हमें केवल इस बात पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि हमने क्या सही किया और क्या हम अपनी पूर्व निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार चल रहे हैं। मार्क एक व्यावहारिक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, -1 सिक्के को उछालना। यदि आप 50 बार सिक्का उछालते हैं तो लगभग 25 बार हेड आएगा और 25 बार टेल। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि पहले लगातार 5 बार हेड आ जाए और आप यह सोचने लगें कि अब टेल अवश्य आएगा। यही भ्रम ट्रेडिंग में भी होता है। हम पिछले परिणामों को देखकर भविष्य का अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं, जबकि प्रत्येक ट्रेड एक नई संभावना प्रस्तुत करता है। ये अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि नुकसान ट्रेडिंग का एक अपरिहार्य हिस्सा है। हमें इससे डरना नहीं चाहिए बल्कि इसे एक मूल्यवान सीख के रूप में ग्रहण करना चाहिए। जो ट्रेडर ये स्वीकार कर लेता है कि नुकसान भी प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, वो भावनात्मक रूप से संतुलित रहता है और दीर्घकालिक सफलता की ओर अग्रसर होता है। इस प्रकार मार्क हमें ये सिखाते हैं कि जीतने वाला ट्रेडर वही होता है जो हर बार अपनी प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करता है, न कि अंतिम परिणाम पर। जैसे जैसे आप इस सोच को आत्मसात करते जाते हैं, आपकी भावनाएं शांत होती जाती हैं और आपका आत्मविश्वास स्वाभाविक रूप से बढ़ता है। अध्याय 3, जीतने की आदत का निर्माण। इस अध्याय में मार्क डगलस हमें ये दिखाते हैं कि ट्रेडिंग में लगातार जीतना कोई रहस्यमय जादू नहीं है, बल्कि एक ऐसी आदत है जो मानसिक अनुशासन की नींव पर निर्मित होती है। अधिकांश नए ट्रेडर्स कभी कभार एक बड़ा मुनाफा कमाकर स्वयं को सफल मान लेते हैं, लेकिन ये सफलता क्षणिक होती है, एक स्थायी आदत नहीं। वास्तविक सफलता तब प्राप्त होती है जब आप अपने नियमों के प्रति इतने निष्ठावान हो जाते हैं कि आपकी प्रत्येक ट्रेडिंग एक पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार होती है। मार्क का कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर एक आंतरिक संघर्ष चलता रहता है। एक हिस्सा हर ट्रेड में जीत हासिल करने की तीव्र इच्छा रखता है, जबकि दूसरा हिस्सा इस आशंका से ग्रस्त रहता है कि यदि कोई गलती हो गई तो क्या होगा। यही अंतर्निहित डर हमें बार बार अपने स्वयं के नियमों को तोड़ने के लिए विवश करता है। यदि आपने ये दृढ़ संकल्प लिया था कि आपका स्टॉप लॉस 1% पर होगा, तो जब ट्रेड आपके विपरीत दिशा में जाने लगता है तो आप उस नियम को त्याग देते हैं। यहीं से समस्याओं की एक श्रृंखला शुरू होती है। एक बार नियम तोड़ने की आदत लग जाने के बाद अनुशासन धीरे धीरे दूर होता चला जाता है। इस अध्याय में मार्क हमें यह महत्वपूर्ण बात बताते हैं कि एक पेशेवर ट्रेडर की सबसे बड़ी पहचान इस बात में निहित नहीं होती कि वो कितना धन अर्जित करता है, बल्कि इस बात में होती है कि वो अपने प्रत्येक निर्णय में कितना स्थिर और नियमबद्ध है। वो ट्रेडर इसलिए जीतता है क्योंकि उसने अपने मस्तिष्क को नियमों का पालन करने की आदत डाल दी है, चाहे बाजार की परिस्थितियां कैसी भी हों। मार्क एक व्यावहारिक उदाहरण देते हैं। मान लीजिए कि आप एक ऐसे ट्रेडर हैं जिसने पिछले 5 ट्रेड्स में 4 बार नुकसान उठाया है। अब छठे ट्रेड में आपके मन में डर की भावना घर कर जाएगी। भले ही सेटअप पूरी तरह से सही क्यों ना हो, आप या तो ट्रेड करने से हिचकिचाएंगे या फिर थोड़ा सा लाभ मिलते ही बाहर निकल जाएंगे। यही वो मानसिक जाल है जिससे बाहर निकलना अत्यंत आवश्यक है। इस अध्याय की सबसे महत्वपूर्ण सीख यह है कि जीतने की आदत तभी विकसित होती है जब हम अपनी ट्रेडिंग प्रक्रिया पर अटूट विश्वास रखें और अपनी भावनाओं से ऊपर उठ सकें। बार बार अभ्यास करना, बैक टेस्टिंग करना और अपने नियमों के अनुरूप ट्रेड करना ही हमें उस स्तर तक पहुंचाता है जहां जीत एक स्वाभाविक परिणाम की तरह लगने लगती है। अध्याय 4, डर का सामना करना। इस अध्याय में मार्क डगलस उस गहरे डर पर प्रकाश डालते हैं जो हर ट्रेडर के हृदय में कहीं न कहीं छिपा होता है। हारने का डर, पैसे खोने का डर और गलत साबित होने का डर। यही डर सबसे बड़ी बाधा है जो हमें सही निर्णय लेने से रोकती है। जब हम ट्रेडिंग की यात्रा शुरू करते हैं तो हम सोचते हैं कि पैसा कमाना सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है, लेकिन वास्तविकता यह है कि सबसे महत्वपूर्ण है स्वयं को मानसिक रूप से तैयार करना, क्योंकि जब तक डर हमारे मस्तिष्क पर हावी रहेगा तब तक हम बाजार की जटिलताओं को ठीक से नहीं समझ पाएंगे। मार्क बताते हैं कि डर तब जन्म लेता है जब हमारे मन में अनिश्चितता का वास होता है। यदि हमें यह ज्ञात नहीं है कि आगे क्या होने वाला है तो हम स्वाभाविक रूप से घबरा जाते हैं और अक्सर हम सही ट्रेड को भी छोड़ देते हैं या गलत समय पर एंट्री ले लेते हैं। डर हमें हमारी पूर्व निर्धारित ट्रेडिंग योजना से विचलित कर देता है। लेकिन जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि प्रत्येक ट्रेड एक संभावना है और नुकसान भी उसी खेल का एक अभिन्न अंग है, तो डर की पकड़ धीरे धीरे कमजोर होने लगती है।
एक व्यावहारिक उदाहरण पर विचार करें। मान लीजिए कि आपने एक उत्कृष्ट ट्रेड सेटअप की पहचान की है, लेकिन पिछली बार जब आपने ऐसा ही सेटअप देखा था तो वो विफल हो गया था। अब आपके मन में डर बैठ गया है। आप या तो ट्रेड नहीं लेते या बहुत कम मात्रा में लेते हैं और फिर वो ट्रेड लाभ में चला जाता है। तब आप सोचते हैं, काश मैंने पूरी मात्रा में ट्रेड लिया होता। यह पछतावा और डर का मिश्रण ही हमें बार बार पीछे खींचता है। मार्क यहाँ ये महत्वपूर्ण सुझाव देते हैं कि एक ट्रेडर को नुकसान से डरना बंद कर देना चाहिए। हमें प्रत्येक नुकसान को एक व्यावसायिक लागत के रूप में देखना चाहिए, ठीक उसी तरह जैसे एक व्यापारी अपने व्यवसाय में छोटे मोटे नुकसान उठाता है ताकि भविष्य में बड़ा मुनाफा कमा सके। डर पर विजय प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है निरंतर अभ्यास, अटूट अनुशासन और एक सकारात्मक सोच। इस अध्याय की सुंदरता इस तथ्य में निहित है कि यह आपको ये एहसास कराता है कि डर कोई बाहरी शक्ति नहीं है, बल्कि हमारे भीतर ही मौजूद है और इसे समझकर स्वीकार करके ही इस पर विजय प्राप्त की जा सकती है। ट्रेडिंग की दुनिया में वही विजयी होता है जो अपनी भावनाओं को नहीं बल्कि अपने नियमों को निष्ठापूर्वक पालन करता है। अध्याय 5, संभाव्यता की सोच को अपनाना। इस अध्याय में मार्क डगलस ट्रेडिंग को एक खेल की तरह देखने की सलाह देते हैं, माइनस एक ऐसा खेल जो निश्चितता पर नहीं बल्कि संभावना, प्रोबेबिलिटी के नियमों पर आधारित है। अधिकांश ट्रेडर्स यहीं पर गलती करते हैं कि वे प्रत्येक ट्रेड से जीत की उम्मीद रखते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि कोई भी ट्रेड 100% निश्चित नहीं होता। यदि आप बार बार एक ही प्रकार की रणनीति का उपयोग करते हैं तो दीर्घकालिक रूप से आपको लाभ मिलेगा, लेकिन हर बार नहीं। यही सोच को अपनाना सबसे चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन सफल ट्रेडिंग के लिए यही सबसे महत्वपूर्ण है। मार्क का कहना है कि जब हम ट्रेडिंग को जुए की तरह देखने लगते हैं तो हमारी भावनाएं हावी होने लगती हैं, लेकिन यदि हम इसे संभाव्यता के दृष्टिकोण से देखते हैं तो हमारा मन शांत हो जाता है। हम प्रत्येक ट्रेड को केवल एक संख्या के रूप में देखते हैं, माइनस या तो ये काम करेगा या नहीं करेगा। लेकिन यदि आपने अपने सिस्टम का अच्छी तरह से परीक्षण किया है तो आपको केवल इस बात की चिंता करनी चाहिए कि आपने अपने नियमों का पालन किया या नहीं। मान लीजिए कि आप एक ऐसे सिस्टम का उपयोग कर रहे हैं जिसमें 60% सफलता की संभावना है। इसका मतलब है कि प्रत्येक 10 ट्रेड्स में से 6 जीतेंगे और 4 हारेंगे। अब यदि पहले 4 ट्रेड्स लगातार हार जाते हैं तो 5वें ट्रेड को छोड़ देना मूर्खता होगी। लेकिन अधिकांश लोग यही हार मान लेते हैं क्योंकि वे संभाव्यता के बजाय अपनी भावनाओं के आधार पर सोचते हैं। मार्क बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि संभाव्यता की सोच ही हमें भावनात्मक उतार चढ़ाव से बचाती है। जब हम प्रत्येक ट्रेड को एक बड़ी श्रृंखला का हिस्सा मानते हैं तो 1 या 2 नुकसान हमें परेशान नहीं करते हैं, बल्कि हम सीखते हैं कि महत्वपूर्ण है अपना काम करते रहना, परिणाम स्वयं ही आएंगे। इस अध्याय का सार यह है कि जब तक हम प्रत्येक ट्रेड से एक निश्चित परिणाम की उम्मीद करेंगे तब तक निराशा, डर और गलत निर्णय हमारी आदत बन जाएंगे। लेकिन जब हम संभाव्यता की सोच को अपनाएंगे तो हम ट्रेडिंग को एक पेशेवर की तरह खेलना शुरू कर देंगे, जहां भावनाएं नहीं बल्कि सिस्टम और अनुशासन हमारे निर्णयों को निर्देशित करेंगे। अध्याय 6, ट्रेडिंग प्लान और उसका अनुशासन। मार्क डगलस इस अध्याय में बताते हैं कि एक ट्रेडर के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है एक सुदृढ़ ट्रेडिंग प्लान और उसे अनुशासित होकर पालन करना। अधिकांश लोग सोचते हैं कि बाजार को समझ लेना ही पर्याप्त है, लेकिन असली चुनौती अपने बनाए हुए नियमों पर टिके रहना है, चाहे मन कुछ भी कहे। क्योंकि जब पैसा दांव पर लगा होता है तो दिमाग अक्सर निर्णयों में भावनाओं को मिला देता है। यही वो बिंदु है जहां अधिकांश लोग विफल हो जाते हैं। ट्रेडिंग प्लान का अर्थ है कि आप पहले से ये तय करें कि आप किस स्तर पर एंट्री लेंगे, कहां स्टॉप लॉस लगाएंगे, कितना प्रॉफिट टारगेट रखेंगे और सबसे महत्वपूर्ण, कब बाहर निकलेंगे, चाहे लाभ हो या हानि। लेकिन जब लोग चार्ट पर तेजी या मंदी देखते हैं तो वे इन नियमों को तोड़ने लगते हैं। यही वो क्षण है जब ट्रेडिंग एक खेल नहीं बल्कि एक जुआ बन जाती है। एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए कि किसी ट्रेडर ने यह तय किया कि यदि स्टॉक 100 के ऊपर जाएगा तो वो खरीदेगा और 95 पर स्टॉप लॉस लगाएगा। लेकिन जैसे ही स्टॉक 100 को पार करता है उसे डर लगता है कि कहीं ये एक नकली ब्रेकआउट न हो, इसलिए वो रुक जाता है। फिर स्टॉक 110 तक पहुंच जाता है, तब लालच आता है और वो खरीद लेता है। लेकिन फिर वो 110 से गिर जाता है और वो ट्रेडर 95 पर बेच देता है। यही तब होता है जब योजना तो थी लेकिन अनुशासन नहीं था। मार्क यहाँ ये भी कहते हैं कि योजना बनाना आसान है लेकिन उस पर टिके रहना सबसे कठिन है। इसका समाधान ये है कि ट्रेड को एक प्रक्रिया के रूप में समझा जाए, न कि एक भावनात्मक घटना के रूप में। हर बार जब आप अपने नियमों का पालन करते हैं तो आप अपने दिमाग को प्रशिक्षित कर रहे होते हैं, और जब आप बार बार ऐसा करते हैं तो आपके भीतर आत्मविश्वास जागता है। फिर आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक ट्रेड में क्या हुआ, क्योंकि आप जानते हैं कि आपकी प्रक्रिया आपको दीर्घकालिक रूप से सफलता दिलाएगी। इस अध्याय का मूल मंत्र ये है, यदि आप वास्तव में वित्तीय स्वतंत्रता चाहते हैं तो पहले अपने ट्रेडिंग नियमों के प्रति पूर्ण समर्पण दिखाएं। अनुशासन कोई बंधन नहीं है बल्कि आपकी स्वतंत्रता की कुंजी है। अध्याय 7, नुकसान को स्वीकार करना सीखें। इस अध्याय में मार्क डगलस उस सच्चाई पर बात करते हैं जिसे अधिकांश ट्रेडर्स नजरअंदाज करते हैं।
हर ट्रेड में जीत संभव नहीं है और नुकसान भी सफलता की यात्रा का एक अभिन्न अंग है। लेकिन जब लोग नुकसान देखते हैं तो वे डर जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं या खुद को दोष देने लगते हैं। यही वो मानसिकता है जो धीरे धीरे एक अच्छे ट्रेडर को बर्बादी की ओर ले जाती है। मार्क का कहना है कि नुकसान से डरना एक स्वाभाविक मानवीय भावना है, लेकिन जब आप इस डर को नियंत्रित नहीं करते हैं तो आप अपनी ट्रेडिंग प्रणाली से भटक जाते हैं। आप सोचते हैं कि इस बार थोड़ा रुक जाता हूं, शायद कीमत वापस आ जाए, लेकिन यही शायद सबसे बड़ी गलती होती है। एक पेशेवर ट्रेडर जानता है कि नुकसान उसकी ट्रेडिंग यात्रा का एक अपरिहार्य हिस्सा है और वो उसे उतनी ही सहजता से स्वीकार करता है जितना कि लाभ। कोई ट्रेडर हर बार स्टॉप लॉस पर ट्रेलिंग कर रहा है और हर बार उसे थोड़ा थोड़ा नुकसान हो रहा है। वो सोचता है कि मैं हर बार हार रहा हूं, शायद मेरी रणनीति गलत है। लेकिन वास्तव में हो सकता है कि उसकी रणनीति सही हो, बस नुकसान उसकी रणनीति का एक स्वाभाविक हिस्सा है। यदि वो इन नुकसानों को स्वीकार नहीं करेगा तो वो बार बार नियम तोड़ेगा और यही उसे अंततः बड़ा नुकसान देगा। मार्क हमें ये समझाते हैं कि नुकसान को भावनात्मक रूप से नहीं बल्कि एक यांत्रिक प्रक्रिया के रूप में देखना चाहिए। जैसे यदि कोई दुकानदार एक दिन घाटे में रहता है तो वो अगली सुबह दुकान बंद नहीं कर देता, वो फिर से मेहनत करता है क्योंकि उसे पता है कि व्यापार में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। इसी तरह ट्रेडिंग भी एक व्यवसाय है, न कि कोई लॉटरी। यह अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि यदि आप नुकसान को व्यक्तिगत रूप से लेते हैं, जैसे कि ये आपके आत्मसम्मान का प्रश्न हो, तो आप ट्रेडिंग में कभी सफल नहीं हो पाएंगे। जीतने के लिए आपको स्वयं को अपनी भावनाओं से अलग करना होगा। नुकसान का मतलब ये नहीं है कि आप गलत हैं, बल्कि ये सिर्फ एक घटना है, एक ऐसी घटना जो आपको अगली जीत की ओर और बेहतर बनाती है। तो जब भी अगली बार कोई नुकसान हो तो स्वयं से ये प्रश्न करें, क्या ये नुकसान मेरे नियमों के तहत हुआ? यदि हाँ, तो ये एक अच्छा नुकसान है, और यदि नहीं तो सीखो और आगे बढ़ो। अध्याय 8, परफेक्ट ट्रेडर की मानसिकता। मार्क डगलस इस अध्याय में बताते हैं कि परफेक्ट ट्रेडर बनने का अर्थ है अपने मन को इस तरह प्रशिक्षित करना कि वो डर, लालच, उम्मीद और पछतावे जैसी भावनाओं से मुक्त हो जाए। लेकिन ये आसान नहीं है, क्योंकि हमारे दिमाग को वर्षों से इस तरह प्रोग्राम किया गया है कि जब भी जोखिम या अनिश्चितता सामने आती है तो वो या तो डर जाता है या बहुत ज्यादा आशावादी हो जाता है। इन दोनों ही स्थितियों में हम गलत निर्णय लेते हैं। एक परफेक्ट ट्रेडर वही होता है जो अपने हर ट्रेड को एक तटस्थ घटना के रूप में देखता है। न वो उत्साहित होता है और न ही दुखी। उसके लिए हर ट्रेड सिर्फ उसके पूरे सिस्टम का एक हिस्सा है। वो जानता है कि अगर उसने अपने नियमों को सही ढंग से फॉलो किया है तो परिणाम कुछ भी हो वो सही है। मार्क यही समझाना चाहते हैं कि ट्रेडिंग में परफेक्शन का मतलब 100% सही होना नहीं है, बल्कि मानसिक रूप से स्थिर और अनुशासित रहना है। मान लीजिए कोई ट्रेडर लगातार 3 बार लॉस में जाता है। अब चौथे ट्रेड में उसका मन कहता है कि इस बार तो कुछ अलग करना पड़ेगा, वरना फिर लॉस हो गया तो। लेकिन परफेक्ट ट्रेडर ऐसा नहीं करता। वो बिना घबराए उसी सिस्टम को फॉलो करता है, क्योंकि उसे पता है कि जीत और हार एक श्रृंखला का हिस्सा है। उसकी पहचान एक ट्रेड से तय नहीं होती, बल्कि दीर्घकालिक अनुशासन से होती है। मार्क ये भी बताते हैं कि अगर आप हर ट्रेड को पैसा बनाने का मौका नहीं बल्कि अपने सिस्टम पर भरोसा करने का मौका माने तो आपकी सोच पूरी तरह बदल जाएगी। तब आप नतीजे के पीछे नहीं भागेंगे, बल्कि प्रक्रिया को निखारने पर ध्यान देंगे, और यही सोच आपको धीरे धीरे उस मानसिक स्थिति तक पहुंचाएगी जहां आप बिना किसी डर के हर मौके का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस अध्याय का सार यही है, परफेक्ट ट्रेडर कोई जीनियस नहीं होता, बल्कि वह इंसान होता है जो अपनी मानसिक कमजोरियों को जानता है, उन्हें स्वीकार करता है और फिर उन्हें काबू में रखता है। उसकी जीत बाजार को हराने में नहीं, खुद के मन को नियंत्रित करने में होती है। अध्याय 9, अनिश्चितता को अपनाओ। मार्क डगलस इस अध्याय में उस सबसे बड़ी सच्चाई को उजागर करते हैं जिससे हर ट्रेडर भागना चाहता है, और वो है अनिश्चितता। लोग ट्रेडिंग में इसलिए आते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यहाँ पर कुछ पैटर्न समझकर, कुछ रणनीतियां अपनाकर वो भविष्य को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन मार्क साफ साफ कहते हैं, माइनस मार्केट को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। जितना जल्दी आप इसे स्वीकार कर लेंगे, उतना ही तेज आप एक सफल ट्रेडर बन सकेंगे। हम में से ज्यादातर लोग ट्रेडिंग को एक निश्चित परिणाम की तरह देखना चाहते हैं, जैसे अगर आपने कोई अच्छा एनालिसिस किया है तो उसका नतीजा भी अच्छा ही होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। कई बार परफेक्ट सेटअप भी फेल हो जाता है, और यहीं पर असली परीक्षा होती है। क्या आप तब भी शांत रह सकते हैं? क्या आप फिर भी अपने नियमों पर टिके रह सकते हैं? मार्क समझाते हैं कि अगर आप हर बार ये सोचकर ट्रेड कर रहे हैं कि इस बार तो प्रॉफिट पक्का है, तो आप खुद को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि ऐसा कोई तरीका नहीं जिससे आप 100% रिजल्ट प्रेडिक्ट कर सकें। लेकिन अगर आप इस सच्चाई को दिल से स्वीकार कर लेते हैं कि हर ट्रेड सिर्फ एक संभावनात्मक घटना है, तो आपका डर, लालच और एक्सपेक्टेशन अपने आप कम होने लगते हैं। मान लो किसी ने बहुत बढ़िया एनालिसिस किया, सब कुछ परफेक्ट लगा, लेकिन फिर भी प्राइस उसके विपरीत चला गया। अब वो सोचता है शायद मैंने कुछ गलत किया, जबकि उसने नियमों का पालन किया था। इसी मानसिकता को बदलने की जरूरत है। सही या गलत का मतलब सिर्फ परिणाम से मत निकालो। अगर आपने अपने प्रोसेस को फॉलो किया है तो आप सही हैं, चाहे लॉस ही क्यों ना हुआ हो। मार्क कहते हैं कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर अनिश्चितता को दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त मानता है।
वह जानता है कि हर अनिश्चितता के पीछे एक अवसर छुपा होता है और वो हर बार वही करता है जो उसके सिस्टम में तय है, चाहे उसका मन कुछ भी कहे, क्योंकि अंत में जीत उन्हीं की होती है जो नियमों पर टिके रहते हैं, न कि डर या उम्मीदों के बहाव में बहने वालों की। इस अध्याय का संदेश सीधा है, अगर आप मार्केट को समझना और जीतना चाहते हैं तो सबसे पहले उसकी अनिश्चितता को अपनाना सीखो, तभी आप सच में आजाद ट्रेडर बन सकते हैं। अध्याय 10, भावनाओं से आजादी। मार्क डगलस इस अध्याय में एक बहुत ही गहरी बात कहते हैं, जब तक आप अपनी भावनाओं से आजादी नहीं पाते तब तक आप बाजार में स्थायी सफलता नहीं पा सकते। ट्रेडिंग सुनने में तो एक टेक्निकल प्रोसेस लगती है, लेकिन असल में ये एक इमोशनल खेल है। यहाँ हारने वाले ज्यादातर लोग इसलिए हारते हैं क्योंकि वे अपने डर, लालच, पछतावे और उम्मीदों के गुलाम बन जाते हैं। मार्क कहते हैं, जब तक आप इन भावनाओं को पहचान कर उन्हें नियंत्रित नहीं करते तब तक आप खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते, और जो खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता वो कभी भी मार्केट को नहीं समझ सकता। सोचिए, आपने एक ट्रेड लिया और वो फायदे में जा रहा है, आप खुश होते हैं, फिर थोड़ा और प्रॉफिट लेने की लालच में रुक जाते हैं और अचानक मार्केट पलट जाता है, प्रॉफिट चला जाता है और आप नुकसान में आ जाते हैं। अब पछतावा होता है, गुस्सा आता है और अगला ट्रेड आप जल्दबाजी में लेते हैं, बस पिछली गलती को सुधारने के लिए। यही वो चक्र है जिसमें 90% लोग फंस जाते हैं और फिर वो कहते हैं मार्केट खराब है या किस्मत साथ नहीं दे रही। मार्क इस अध्याय में कहते हैं कि इस दुष्चक्र को तोड़ने का एक ही तरीका है, भावनाओं से दूरी बनाओ। इसका मतलब ये नहीं कि आप रोबोट बन जाओ, बल्कि इसका मतलब है कि आप ट्रेडिंग के समय अपने इमोशंस को पहचानो और उन्हें अपने डिसीजन पर हावी मत होने दो। एक अच्छा ट्रेडर वो नहीं है जो हर बार जीतता है, बल्कि वो है जो हर बार एक जैसी सोच और अनुशासन से फैसले लेता है। उन्होंने एक शानदार उदाहरण दिया, एक तीरंदाज को देखो जो हर बार अपना लक्ष्य साधने की कोशिश करता है। वो हवा की दिशा, अपने हाथ की पकड़, सांस की गति, सबको संतुलित रखता है। अगर वो हर बार एक्साइटेड होकर तीर चलाए या डर कर पीछे हट जाए तो कभी निशाना नहीं लगा पाएगा। ट्रेडिंग भी वैसी ही है। आपको अपनी भावनाओं को इतनी गहराई से समझना है कि वो आपकी कमजोरी नहीं, आपकी ताकत बन जाए। इस अध्याय का सार ये है, जब आप भावनाओं की जंजीरों को तोड़ते हैं तो आप आजाद हो जाते हैं, और यही आजादी आपको वो आत्मविश्वास देती है जो हर सफल ट्रेडर के भीतर होता है। भावनाओं से मुक्ति ही असली शक्ति है। अध्याय 11, आत्मविश्वास का असली मतलब। मार्क डगलस इस अध्याय में उस आत्मविश्वास की बात करते हैं जो दिखावे से नहीं बल्कि अंदर से आता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि आत्मविश्वास का मतलब है कि आप हर बार सही साबित हों, लेकिन मार्क कहते हैं कि सच्चा आत्मविश्वास तब आता है जब आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि आप हमेशा सही नहीं हो सकते, और इसके बावजूद आप बिना डरे, बिना हिचकिचाए फैसला ले सकते हैं। यह आत्मविश्वास ज्ञान से नहीं, अनुभव और अनुशासन से आता है। सोचिए, एक सर्जन हर ऑपरेशन से पहले डरेगा तो क्या वो कभी काम कर पाएगा? क्या वो सोचता है कि हर बार सब कुछ परफेक्ट ही होगा? नहीं, वो जानता है कि रिस्क है, पर वो अपनी ट्रेनिंग और प्रक्रिया पर भरोसा करता है। वैसे ही एक प्रोफेशनल ट्रेडर भी हर ट्रेड को एक मिशन की तरह लेता है। वो रिजल्ट पर नहीं, प्रोसेस पर फोकस करता है। यही आत्मविश्वास का असली मतलब है। मार्क बताते हैं कि ज्यादातर नए ट्रेडर आत्मविश्वास को विनिंग स्ट्रीक से जोड़ते हैं। अगर लगातार 3 ट्रेड सही चले तो खुद को मास्टर समझ लेते हैं, और अगर 2 ट्रेड गलत हो जाएं तो खुद को बेवकूफ मानने लगते हैं। लेकिन ये झूठा आत्मविश्वास है जो सिर्फ नतीजों पर टिका होता है। सच्चा आत्मविश्वास तब बनता है जब आप ये समझते हैं कि हर ट्रेड एक संभावना है और आप सिर्फ उस संभावना को ईमानदारी से खेल रहे हैं, बिना रिजल्ट की परवाह किए। मार्क यहाँ एक और गहरी बात कहते हैं, अगर आपने मार्केट से डरना छोड़ दिया, अगर आपको लॉस होने का डर नहीं रहा, तो इसका मतलब नहीं कि आप लापरवाह हो गए हैं। इसका मतलब है कि आपने नियमों और सिस्टम पर इतना यकीन कर लिया है कि अब रिजल्ट आपको डरा नहीं सकते, और यही आत्मविश्वास की पराकाष्ठा है। एक बार की बात है, एक ट्रेडर हर बार अपने सेटअप पर ट्रेड करता था, लेकिन उसे नुकसान होते जा रहे थे। फिर भी उसने नियम नहीं तोड़े। 6वें ट्रेड में उसे बड़ा फायदा हुआ, जो पिछले सभी नुकसान की भरपाई कर गया। वो मुस्कुराया क्योंकि वो जानता था उसकी जीत उसके नियमों में थी, न कि नतीजों में। यही आत्मविश्वास होता है जब आप जानते हैं कि आपकी प्रक्रिया आपको अंत में जरूर सफलता दिलाएगी। इस अध्याय का संदेश बिल्कुल साफ है, आत्मविश्वास कोई जादू नहीं, ये एक आदत है। रोज नियमों का पालन करना, अपनी गलतियों को स्वीकार करना और डर से पार पाना, यही रास्ता है स्थायी आत्मविश्वास का। तो ये थे इस किताब के 11 अध्याय जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। तो अब आप सोचिए, क्या वाकई ट्रेडिंग हार और जीत का खेल है, या फिर ये हमारी सोच, हमारे डर, हमारे लालच और हमारे विश्वास का खेल है? मार्क डगलस ने साफ कहा, बाजार कभी आपके खिलाफ नहीं होता, बस आप खुद से हार जाते हो। और जब तक आप इस बात को नहीं समझते, तब तक बाजार से जीतना नामुमकिन है। हर बार जब आपने सोचा कि अब की बार जरूर जीतूंगा, लेकिन फिर भी हार गए, तो गलती कहाँ थी? चार्ट्स में? मार्केट में? नहीं भाई, जवाब है आपके अंदर। ये किताब सिखाती है कि सफलता की शुरुआत बाहर नहीं, भीतर से होती है, और ट्रेडिंग की असली ताकत है खुद पर कंट्रोल रखना, अपने माइंड को मास्टर करना
अगर आप चाहते हैं कि आप हर ट्रेड में शांति और भरोसे के साथ काम करें, तो पहले आपको खुद को ट्रेन करना होगा, डर से ऊपर उठना होगा। हर ट्रेंड, हर इंडिकेटर से ज्यादा जरूरी है माइंडसेट माइनस वो जोन जहां ना डर होता है ना शक, बस होता है एक शांत और स्पष्ट निर्णय बिना इमोशंस के। अब आप खुद से पूछिए, क्या आप तैयार हैं उस जोन में जाने के लिए? क्या आप खुद को इतना ट्रेन करना चाहते हैं कि ट्रेडिंग आपके लिए संघर्ष नहीं एक प्रोसेस बन जाए, एक ऐसा प्रोसेस जो पैसे के साथ साथ आत्मविश्वास भी दे? याद रखिए, एक अच्छा ट्रेडर वो नहीं जो हर बार सही हो, बल्कि वो है जो हर बार डिसिप्लिन से अपने रूल्स को फॉलो करे। और जब आप ये कर पाते हैं, तब आप ट्रेडिंग इन द जोन में होते हैं। अब समय आ गया है सिर्फ सीखने का नहीं, अमल करने का। अब वक्त है कि आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को अगले स्तर पर ले जाएं। जो आपने आज जाना है वो सिर्फ ज्ञान नहीं था, वो एक चाबी थी उस दरवाजे की जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम तक ले जाती है। तो इस प्रस्तुति को लाइक जरूर करें अगर आपको इसने कुछ सिखाया है। कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा कौन सी बात अंदर तक लगी। और अगर आप ऐसे और प्रस्तुति चाहते हैं जो सिर्फ दिमाग नहीं सोच को बदले, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे हम आपके लिए और भी ऐसी ही किताबों की समरी लाने वाले हैं जो आपकी जिंदगी को बदल सकती हैं। और यहाँ आपको मिलती है फाइनेंशियल फ्रीडम, वेल्थ क्रिएशन और इन्वेस्टिंग पर बेहतरीन बुक समरी आसान भाषा में। सीखते रहिए, कमाते रहिए और फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली प्रस्तुति में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर लिसनिंग हिंदी ऑडियो बुक वाला।